स्वामी जी, राष्ट्र बचाओ आंदोलन एक मुहिम आपने चलाया है। बिल्कुल। इस मुहिम के अंतर्गत वो कौन कौन सी बातों का आप डिमांड कर रहे हैं और किन से कर रहे हैं? पहली बात तो आपको आपके चैनल को धन्यवाद है कि आप हमारी राष्ट्र बचाओ आंदोलन के विचारों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्र बचाओ आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, जब जब देश जागा है तो देश का संकट भागा है, पर जब जब देश सोया है तब तब बहुत कुछ भारत के साथ अनहोनी और भारत की हानि हुआ है। अखंड भारत में परिवर्तन हो गया। अखंड भारत और भारत में काफ़ी अंतर है। और संघीय शक्ति कलयुग है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी त्रेता युग में सिखाए हैं और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी भी, यहाँ तक कि युद्ध में भी जाकर धर्मो रक्षति रक्षतः का मंत्र उन्होंने दिया है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम सुरक्षित भी नहीं होंगे। आज अखंड भारत को पता नहीं कितने बार बांटा गया। हम किन्हीं से पूछते हैं, अगर आपकी माँ को एक बार नहीं कई बार काट दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो सामने वाला आग बबूला हो जाता है, बोले नहीं, मेरी माँ के साथ अगर आप करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और हम भारत माँ की कैसे लाल हैं कि भारत माँ एक बार नहीं कई बार खंडित हो जाती है और हम चुप बैठते हैं। इसलिए मुझे लगा कि कहीं न कहीं भारत के जनमानस में मुझे जाना, सरकार से तो मांग हमारी रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हैं और चलते चलते कहीं वो भूल ना जाए, इसलिए वो स्मरण दिलाने के लिए और जनमानस को जगाने के लिए ये राष्ट्र बचाओ आंदोलन मुहिम शुरू हुआ। स्वामी जी, आपका मुहिम का एक मुद्दा ये भी है कि एक राष्ट्र एक धर्म होनी चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है? एक राष्ट्र और एक धर्म स्थल संहिता। धर्म स्थल संहिता का तात्पर्य ये है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं भारत में, उसके लिए एक कानून होना चाहिए। एक नहीं तो पता चलता है हमारे भारत में जितने भी हिंदू मठ मंदिर हैं और जो हमारी आमदनी और चढ़ावा वाले मठ मंदिर हैं, वो सरकार के खाते में चली जाती है और उस पर 30 प्रकार के कानून लगे हैं, पर एक भी मस्जिद और एक भी चर्च के ऊपर वो कानून लागू नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर कानून लागू है तो उस मस्जिद और चर्च में भी होना चाहिए, और अगर वो मुक्त है तो हमारा मठ मंदिर भी मुक्त होना चाहिए और हमारा धार्मिक स्थल का भी एक अलग बोर्ड होना चाहिए। और एक बात बहुत अच्छी तरह ये है कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो सम जोड़ विधान, बराबर विधान होनी चाहिए, बराबर कानून होना चाहिए। आज तो विडंबना ये है कि उन देशों में जहाँ पे जिनकी माइनॉरिटी है वो समान नागरिक संहिता और समान धार्मिक स्थल कानून आदि आदि वो मांग करते हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी में हैं फिर भी हम मांग कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा कि जनमानस ये मांग कर रहा है। स्वामी जी, एक और भी आपका एक एजेंडा है कि एक राष्ट्र एक शिक्षा होनी चाहिए। तो वो किस प्रकार की शिक्षा आप पूरे राष्ट्र को देना चाहते हैं? आज आप देख लीजिए, जब हमारा भेदभाव युक्त जब शिक्षा होगा तो निश्चित है कि पुराण पढ़ने वाला कुछ और निकलता है और कुरान पढ़ने वाला कुछ और निकलता है। भारत में रहने वाला भी भारत से गद्दारी करने में कोई किसी बात से हिचकता नहीं है। तो हमको सोचना पड़ता है कि वास्तव में जो आज मदरसा को और चर्च में चल रहे कॉन्वेंट स्कूलों को जो अलग कानून का जो अधिकार मिला हुआ है, वो हमारा संस्कृत और गुरुकुल के लिए नहीं है। जब इंग्लैंड में पहला कॉन्वेंट स्कूल खुल रहा था उसमें हमारे भारत में कई लाख गुरुकुल थे, और आज
हर तरफ कॉन्वेंट स्कूल दिखाई देता है, हर मस्जिद में मदरसा दिखाई देता है, पर हमारा गुरुकुल नहीं दिखाई देता, तो कहीं न कहीं हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, कहीं न कहीं हमको भ्रमित किया गया है और षड्यंत्र के तहत गुरुकुल को समाप्त करने का जो प्रयास किया गया है, ये हम जनमानस में लेकर जाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, पर कहीं न कहीं तुष्टीकरण की बात हो रही है। जागो, अगर आज नहीं जगे तो कल आपके साथ बहुत गड़बड़ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।